हेलो एवरीवन, वेलकम टू 555 डिवाइन टैरेट। वृषभ राशि, चले देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है आप दोनों के दरमियान। ओके, तो दोनों सिंगल्स हैं आप और आपके पार्टनर, और रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो चले देख लेते हैं क्या होगा। अगर आप शादीशुदा भी हैं तो अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ रिश्ता ठीक नहीं चल रहा है, तो आगे क्या होगा। ओके, कोई डर अगर आपको सता रहा है तो उसके जवाब भी ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। सो एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितना मैच करे ये रीडिंग उतना ही लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ एनर्जी, सब एनर्जी आपके लिए नहीं हो सकती या हो भी सकती है, ठीक है। सो बी पॉजिटिव, पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखिए। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं, थैंक यू, दिल से धन्यवाद। जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ। और कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर आप रीडिंग चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। चलिए देख लेते हैं वृषभ राशि, टॉरस। वृषभ टॉरस, आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है इस वक्त। आपका रिश्ता क्या, कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आपके रिश्ते में और क्या आ रहा है। हर हर महादेव, ओ माय गॉड। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में खुशखबरी आती हुई नजर आते। किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो या किसी जवाब का आप इंतज़ार कर रहे हो अपने पार्टनर से, तो वो होते हुए नजर आता है। ओके, सो आपकी लव लाइफ में एक नई शुरुआत, एक नई सुबह, सूर्य देव आए हैं। ओके, सन एनर्जी है, तो एक नई शुरुआत आप दोनों के दरमियान हो रही है। आप वही चाहते थे ना कि सब कुछ भुलाकर आप अपने पार्टनर के साथ, या आपके पार्टनर सब कुछ भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत करें। क्योंकि ज़िंदगी हर दिन एक नया मौका देती है कि कल जो गलतियां की हैं छोड़ दो, आज से अच्छे बन जाओ या आज से सुधर जाओ। तो यहाँ पर आपके पर्सन, आपके पार्टनर सुधर रहे हैं या आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं, आपको लेकर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए नजर आते हैं और आपसे मिलना भी चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि अभी तक अगर आप परेशान थे, या अभी तक अगर आप वेटिंग में थे कि मेरे पार्टनर मुझे शादी का प्रपोजल कब देंगे, या शादी के लिए हाँ कब कहेंगे, शादी हमारी कब होगी, या शादीशुदा ज़िंदगी में कब खुशी आएगी, हम पति पत्नी हैं, हमारे बीच में बच्चा नहीं है तो बच्चे की गुड न्यूज़, या पति पत्नी एक हो रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक होते हुए नजर आते हैं, या और कोई रिश्ता है तब भी एक होते हुए नजर आते हैं। एक नई सोच के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। या आने वाले 19-20 दिन में ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी जब आप इस रीडिंग को देखेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊं, लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें ताकि एनर्जी एक्टिवेट हो जाए भाई। अगर आप लाइक नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव आना तो दूर की बात है। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, लाइक करेंगे, देखिए एक्टिवेट हो जाएगी एनर्जी। ओके, ओ माय गॉड, खूबसूरत सा वक्त आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, एक नया घर बनते हुए नजर आता है। किसका घर है? आप दोनों ने सोचा है क्या एक नया घर लेंगे और हम दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे? तो वो हो रहा है। ओके, आपका घर का या फाइनेंस हो रहा है, घर के लिए लोन सैंक्शन हो रहा है, घर ले रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, दोनों एक साथ ज़िंदगी की शुरुआत करते हुए नजर आते हैं। आने वाले वक्त में या ऑलरेडी हो चुका है या आने वाले कुछ दिनों में होते हुए नजर आता है। ओके, तो एक नई फैमिली, एक नई सोच के साथ आप दोनों आगे बढ़ रहे हो। एक एक की एनर्जी, वाह क्या बात है। ये ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, एक नई शुरुआत, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, शिव जी कहते हैं, शिव शक्ति कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शिव हैं तो वो शक्ति है, अगर आप शक्ति हैं तो वो शिव है। आप दोनों सोलमेट्स हो सकते हो, एक दूसरे के लिए बने हो। बस थोड़े से फासले आ गए थे, थोड़ी सी दूरियां आ गई थी, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ नहीं अच्छा हो नहीं हो रहा था दोनों के दरमियान, नहीं समझ पा रहे थे, बचपन हरकतें हो रही थी। लेकिन अभी तो सीरियस हो रहे हैं पार्टनर आपके, आपके लिए। क्या बात है। यस, ये एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, सब कुछ करेंगे आपका दिल जीतने के लिए। और मुझे लगता है कि आगे भी ये आपको ही खुश देखना चाहते हैं, या आपको आपको लेकर सीरियस है। मतलब आप ही हो जिनकी जो उनके दिल में हो, ठीक है। आपने उनके दिल में जगह बना ली है। अभी उनके लिए किसी और के बारे में सोचना, या किसी और की तरफ देखना, या किसी और के प्रपोजल के बारे में मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है इस इंसान को। देखिए यहाँ पर ऐसा क्लियरली नजर आता है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा सीरियस है आपको लेकर, जितना कि आप उनको लेकर सोचते रहते हो आगे के बारे में। तो ये भी ऐसे ही इंसान है। दूसरी बात यहाँ पर मुझे नजर आती है कि रिश्ता अगर टूटता है ना, तो ना ही आपको मन करेगा किसी और की तरफ देखें, ना आपके पार्टनर को। फिर आप दोनों स्पिरिचुअल होते हुए नजर आते हैं, यानी कि पूजा पाठ में अपना ध्यान देंगे,
लेकिन लव लाइफ में नहीं जाएंगे। तो मुझे लगता है कि फोकस्ड हैं आप दोनों फोकस्ड हो। इस रिश्ते को लेकर आपके दिल में इज्जत है, एक दूसरे को लेकर इज्जत है, जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर आती है। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है आपकी जिंदगी में, तो ये आगे होने वाला है। अभी तक आप इज्जत नहीं दे रहे थे, अभी तक आप एक दूसरे को लेकर सीरियस नहीं थे, तो ये होते हुए नजर आते हैं। ओके, क्या बात है, अभी इतने सारे पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, मतलब इस इंसान को आपकी बुरी तरीके से ज़रूरत है। इस इंसान को ये लगता है, आपके पर्सन को, कि जैसे कि आपने उनको कहा था ना कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो आज वो फीलिंग्स उनकी तरफ से नज़र आती है कि आप हो तो उनकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ हैं, अगर आप नहीं हो तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब देखिए, आपका इम्पैक्ट यहाँ पर क्लियरली नज़र आता है, यानी कि आपका होना उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप नहीं हो तो उनकी ज़िंदगी में ये बैलेंस नहीं है, इनके चक्रास भी बिगड़ जाएंगे। तो आज एक सोच यहाँ पर क्लियरली एक पॉजिटिव सोच उनकी मुझे नज़र आती है कि आप ही हो जिसके साथ वो अ, जिसके बारे में उनके दिल में ख्याल है, या जो लगता है ना कि आप खास हो या आप खास बन चुके हो आज उनके लिए। एंड दिस पर्सन इज मैडली इन लव, ये बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे। भले वो कहते नहीं है या जो भी है, लेकिन ये मुझे लगता है ना कि अ, आपको आपको लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं, या आपके साथ रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। दूरियां बनाई हैं या नहीं बनाई है, या कह नहीं पाते, या जो भी है, लेकिन इस इंसान की सोच ऐसी है कि वो आपके साथ खुश है और आपके साथ ही खुश रहना चाहते हैं। ठीक है, देयर इज टावर। सडनली बातचीत होने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं, मतलब बातचीत बंद है और उसको लेकर आप परेशान हैं कि मेरे पार्टनर पहले तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, दिन में मेरे को 4-5 बार कॉल करते थे, 10-12 बार कॉल करते थे, आजकल तो एक बार भी नहीं। और वो भी अगर मैंने किया तभी उनका मैसेज, मैंने कॉल किया तभी वो बात करते, खुद से नहीं करते। ये अगर आपके कंप्लेंट्स हैं तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज आ रहा है, किसी इंसान को एहसास तो हो चुका है कि आपसे ज़्यादा दूरियां नहीं बनानी चाहिए। और अगर उन्होंने कुछ सोचने के लिए वक्त लिया था, कोई डिसीजन लेने के लिए वक्त लिया था, तब भी वो सडनली आपको वो बताते हुए नजर आते हैं। ट्रैवलिंग है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ हासिल किया या कोई निर्णय लिया, कोई फैसला लिया आपके पार्टनर ने, जो कि आपको बहुत ही जल्द वो बताना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके पार्टनर को आज ऐसा भी लगता है कि अगर उन्होंने देर कर दी ना आपकी तरफ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए और कुछ कहने के लिए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ये रिश्ता टावर यानी कि हमेशा के लिए टूट जाएगा। ठीक है, और वो नहीं चाहते, आपके पार्टनर आज नहीं चाहते कि आपके साथ रिश्ता टूटे। आपके पार्टनर ये भी नहीं चाहते कि आप उनको छोड़कर जाएं। तो ये मुझे लगता है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग की एनर्जी, साथ ही साथ ये आगे बढ़ने की इच्छा, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते, रुकना नहीं चाहते। अभी आगे का फैसला, फ्यूचर को लेकर कुछ फैसला। ठीक है, और ये मुझे लगता है कि आपके लिए खुशखबरी ही होगी। ठीक है, 8 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लगता है कि जून, जुलाई, अगस्त, तीनों महीने आपके लिए पॉजिटिव हैं। जून, जुलाई, अगस्त, इन महीनों में बहुत बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आएगा। आपका रिश्ता पक्का हो सकता है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, दोनों साथ में कई किसी नए घर में शिफ्ट होते हुए नजर आते हो। मतलब आपका अगर ये सपना था ना कि मेरे पार्टनर और मैं एक अलग घर, छोटा सा मकान लेकर रहूं, तो वो यहाँ पर होते हुए नजर आता है। ओके, आप कहेंगे ये कैसा संभव है? देखिए, ईश्वर के घर में सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ है ही नहीं जो असंभव है, बस आपका विश्वास होना चाहिए। देखिए, सेम कार्ड्स, सेम एनर्जी, लाइक इस इंसान की दुनिया आप ही हो, या इस इंसान की फीलिंग्स में आप ही हो, इस इंसान की ज़िंदगी में जो रोशनी लेकर आ सकता है या इनको जो खुशी दे सकता है, वो सोचते हैं कि आप ही हो। आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। सो दिस पर्सन नोज, इनको पता है कि आप जब से आए हो तब से इनकी मुश्किलें कम हो चुकी हैं, तब से ये शांत है, तब से इनकी लाइफ बेहतर हो चुकी है, तब से इनको हर चीज़ में आपने सपोर्ट किया है। और एक आदत सी हो जाती है जब इंसान को ना किसी की, तो उससे दूर रहना उसके लिए मुश्किल मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर अगर ये पर्सन आपसे दूर रह रहे थे, या फिर ये पर्सन आपको लेकर चुप थे, कोई डिसीजन नहीं, तो ये अभी अभी चुप नहीं रहेंगे, या अभी कोई ऐसी बात नहीं होगी ना जहाँ पर वो आपको छोड़ने के बारे में सोचे। बिकॉज इनका हार्ट चक्रा, अगर मैं क्राउन चक्रा देखूँ तो बैलेंस्ड है। मतलब दिल से भी सोच रहे हैं, दिमाग से भी सोच रहे हैं कि आप ही हो जो जिसके साथ वो आगे अपनी ज़िंदगी देखते हैं।
तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर से नो कांटेक्ट है, तो आपके बारे में ही सपने देख रहे हैं, और जो सपने देख रहे हैं वो हकीकत में बदलने के लिए वक्त नहीं लगता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एनर्जी कनेक्टेड है दोनों की, और आपको फालतू में टेंशन नहीं लेना चाहिए। आगे का वक्त मुझे दोनों के दरमियान बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। लेकिन ये जो टावर कार्ड है, ये कहता है कि आप बहुत ज़्यादा नकारात्मक सोच रहे हो, आजकल बुरे सपने देख रहे हो, या बहुत बुरे-बुरे ख़्याल आ रहे हैं कि बातचीत नहीं हो रही है, शायद वो आगे बढ़ चुका अपनी ज़िंदगी में, किसी और के साथ चली गई वो रिश्ते में। ये अगर आप सोच रहे हो ना, तो आप अपने आप को नेगेटिव कर रहे हो। हमेशा याद रखिए, जितना आप अच्छा सोचेंगे, वही चीज़ें आप अपने आस-पास देखेंगे या हासिल करेंगे। जितना गंदा सोचेंगे आप, या ऐसा कुछ सोचेंगे जिससे आपको ही तकलीफ होती है, तो क्या फ़ायदा? ओके, सो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचना चाहिए। वाओ! बहुत ही जल्द आप दोनों का रियूनियन होते हुए नज़र आता है, बहुत ही जल्द आपकी मैरिज पॉसिबिलिटी, और एक परिवार, यहाँ पर हँसता-खिलता परिवार मुझे दिखाई देता है। साथ ही साथ अगर परिवार की वजह से रिश्ता टूटा था, या परिवार, सोसाइटी, कास्ट प्रॉब्लम, एज प्रॉब्लम, ये कुछ चल रहा था आप दोनों के दरमियान, तब भी ये पर्सन आपका साथ देंगे। मतलब अभी वो दुनिया के बारे में नहीं सोचना चाहते, किसी और के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहते, आपके बारे में सोचना चाहते हैं, आप दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इनका प्रपोज़ल आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस मुझे इन्वॉल्व होते हुए दिखाई देते हैं। मतलब इनका फैसला हो चुका है, या इन्होंने मन बना लिया है। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को 111 टैप करके। ओके, 111 की एनर्जी है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये पक्का है, मतलब इन्होंने कोई पक्का फैसला लिया है। अभी तक अगर हाँ ना चल रहा था, ठीक है, तो वो अभी नहीं होगा, अभी कोई नौटंकी नहीं होगी। अभी साफ साफ आपको क्लियर बताना चाहते हैं, और आगे का वक्त मुझे लगता है कि ये किसी का ख्याल नहीं रखेंगे, बस आप और वो, आप दोनों के बारे में सोचकर आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, अभी तो हो सकता है कि सबको खुश करने पर लगे हुए थे, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरी सोसाइटी। अभी नहीं, अभी वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो उन्होंने वादा किया उसको निभाने के बारे में सोचेंगे। आप दोनों फ्यूचर के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं, या आपको लेकर आगे बढ़ने के बारे में सोचते हुए क्लियरली नजर आते हैं। या अ, ये आपको हर खुशी देना चाहते हैं। सो जून से आपका वक्त बदल रहा है, आने वाले महीने से ना आपकी ज़िंदगी में, आपके रिश्ते में ज़रूर वक्त बदल रहा है। आप खुद आकर कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यस, ऐसा ही हुआ है, कि पॉजिटिविटी आ रही है, वो आपको, आपका ख्याल रख रहे हैं, आपका बर्थडे नहीं भूल रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ तोहफा भी दे रहे हैं, आपकी इच्छा पूरी कर रहे हैं, आपका दिल खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, ओके, आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो दिस पर्सन इज गिविंग इट बैक। मतलब जो जो आपने दिया उनको ना, वो अभी कोई एहसान नहीं रखना चाहते, आपको सब हर खुशी देना चाहते। आप ही पीछे पड़े थे, आप ही खुशी दे रहे थे उनको, आप ही सब कुछ खर्चा कर रहे थे, आप सब कुछ कर रहे थे। अभी नहीं, अभी आप देखेंगे कि ये इंसान भी आपके लिए तड़प रहा है, या आपके लिए आपका ख्याल रख रहा है। सो दैट इज ऑल्सो आई सी। हैंगमैन, इस इंसान ने अगर आपसे दूरियां बनाई थी, तो इसका आंसर यहाँ पर आया है। दूरियां बनाई थी तो कुछ लोग थे जो इनको थोड़े से डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे, ऐसा मत कर, उसके साथ रिश्ता मत रख, उसके साथ रिश्ता खत्म कर। ऐसे लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं आसपास, जिनको किसी और की खुशी नहीं देखी जाती है। परिवार के हो सकते हैं, बाहर के हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। बच्चे की खुशी भी तो देखनी चाहिए परिवार के लोगों को या आसपास के लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है इस इंसान ने काफ़ी टाइम लिया, और आज वो अपनी खुशी, आपकी खुशी के बारे में सोचकर आगे बढ़ रहे। तो आगे आने वाला वक्त जो है, क्लैरिटी के साथ वक्त आ रहा है आपकी ज़िंदगी में इस रिश्ते को लेकर। मतलब आपको अगर लगता है कि मैंने गलत इंसान से प्यार तो नहीं किया, तो नहीं, आपने सही इंसान से प्यार किया। उसको समझने के लिए आपको वक्त लगा, या आपके लिए कोई डिसीजन लेने के लिए वक्त लगा होगा, लेकिन डिसीजन तो ले रहे हैं आपके फेवर में, जो कि बेहतर हो रहा है। आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं। सो यस, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।